Yes, students, we are just continuing our previous chapter and now we are going to discuss about the mean deviation. अपन वापस मीन डिविएशन ही पढ़ रहे हैं बट आज कंटिन्यूस सीरीज के अंदर पढ़ेंगे कि मीन डिविएशन अपन को निकालना है तो अपन कैसे निकाल सकते हैं. ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं. जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में, यानी ये सीरीज कंटिन्यूस है तो जस्ट कॉपी कर लो. तो सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ लिख रखा है क्लास इंटरवल्स आपको दे रखे हैं. नेक्स्ट वुड बी और फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 15, 10, 12, 21, 11, 11, 20. अब आप मिड वैल्यू निकाल लीजिए क्योंकि ये क्लास इंटरवल हमको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो अपन क्या कर देते हैं, क्लास इंटरवल को रिप्लेस कर देते हैं मिड वैल्यू से. कैन वी से देट एज एक्स, अपन इसको एक्स बोल देते हैं. 10 मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं तो आपको फॉर्मूला पता है L1 प्लस L2 अपॉन में 2 यानी कि 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 अपॉन में 2 यानी कि 30 अपॉन में 2 विच गिव्स अस 15. फिर 20 प्लस 30 अपॉन में 2 यानी कि 50 अपॉन में 2 यानी 25. फिर 30 और 40 को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो तो आता है 35. वैसे 45, 55, 65, 75. होप ये चीज़ आप लोग समझ जाएंगे, अभी तक हम काफ़ी बार कर चुके हैं. अब इसके बाद अपन निकाल लेते हैं. सबसे पहली चीज़ अपन को जो निकालनी है वो क्या निकालना है, अपन को मीन निकालना है. क्या निकालना है, मीन निकालना है. ठीक है, मीन से भी निकालेंगे इसको और मीडियन से भी निकालेंगे. अपन जो मीन डिविएशन है ना, मीन से भी निकालेंगे मीडियन से, पर पहले अपन सबसे पहले मीन से देख लेते हैं. तो मीन से निकालने के लिए क्या करते हैं, एफ का एक्स में मल्टीप्लाई यानी फ्रीक्वेंसी का मिड वैल्यू में मल्टीप्लाई. तो ये एफ एक्स कहाँ से आया, एफ का एक्स में मल्टीप्लाई करने से अपन को एफ एक्स आया. 15 मल्टीप्लाई बाय 15 225, 10 मल्टीप्लाई बाय 25 250, 20 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 35 420, 21 मल्टीप्लाई 45 945. ऐसे आप इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली आपके पास वैल्यूज आ जाएगी एफ एक्स की फॉर्म में. ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं थी. सबसे पहले अपन को मीन ही निकालना है तो अपन एवरेज मीन निकाल ही देते हैं. अब इसका एफ एक्स का क्या कर देंगे, टोटल. टोटल वुड बी 4660. एफ एक्स का क्या हो जाता है हमारे पास टोटल 4660 और हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल हो जाता है 100. तो कैन वी कैलकुलेट मीन, अपन मीन निकाल सकते हैं क्या, यस. फॉर्मूला फॉर मीन वुड बी समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन यानी 4660 डिवाइडेड बाय 100 वुड गिव्स यू 46.60. अब हमारे पास मीन कितना आना चाहिए 46.60, बट हमारे पास x की इन्फॉर्मेशन कुछ और दे रखी. तो कैन वी कैलकुलेट द डिविएशन, अपन डिविएशन निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले अपन निकालते हैं क्या, मीन से डिविएशन की कितने का फ़र्क पड़ रहा है. तो देखो हमारा मीन कितना है 15 है, बट हमारी मिड वैल्यू कितनी आ रही है. अब x से कंपेयर कर लेते हैं तो 15, बट हमारे पास मीन कितना आना चाहिए 46.60. तो डिविएशन कितने का है तो 15 माइनस 46.60 वुड गिव्स यू 31.6. फिर 25 से कंपेयर करो 46.60 तो 21.6. वैसे ही 35 से कंपेयर करो 46.60 तो 11.6. ये आप कैलकुलेशन करोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा. फिर 45 से कंपेयर करो 46.60 तो 1.6. 55 से कंपेयर करोगे 46.60 तो 8.4. आपको ये तो पता है मीन डिविएशन में माइनस फिगर को कंसिडर अपन करते ही नहीं, अपन को सिर्फ देखना होता है डिफरेंस की वैल्यू अमाउंट कितना है, और ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन भी. अब अपन ने डिविएशंस तो निकाल लिए कि मीन डिविएशन टोटल इतने पड़े. अब ये तो इंडिविजुअल है, अपन इसको मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे फ्रीक्वेंसी पे, तो अपन को मालूम पड़ जाएगा टोटलिटी में डिविएशन कितना है. यानी एक नंबर पे डिविएशन आ रहा है 31.6, बट फ्रीक्वेंसी 15 होती है तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मालूम पड़ेगा टोटल डिविएशन कितना आ रहा है. तो 31.6 मल्टीप्लाई बाय 15 यानी एफ का डी एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको एफ डी एक्स बोल देंगे. ठीक है, मीन डिविएशन का फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 31.6 474. 10 मतलब ये आप समझ रहे हैं ना, इस चीज़ में मल्टीप्लाई करना है, समझे, इसका इससे मल्टीप्लाई करना. ये प्रैक्टिस से आती है बेटा चीज़, आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा इनकी. 10 मल्टीप्लाई बाय 21.6 216, 12 मल्टीप्लाई बाय 11.6 139.2, 21 मल्टीप्लाई बाय 1.6 33.6 और 11 मल्टीप्लाई बाय 8.4 92.4, 11 मल्टीप्लाई बाय 18.4 202.4 एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 28.4 वुड गिव्स यू 586. ठीक है, अब अपन टोटल देख लेते हैं. टोटल डिविएशन कितना हुआ 1725. अब अपन को पता पड़ा अच्छा एग्जैक्ट डिविएशन कितना है 1725. तो कितने नंबर्स पे है ये डिविएशन 100 नंबर्स पे. तो अपन एक नंबर पे डिविएशन निकाल सकते हैं एवरेज की फॉर्म में. तो आ गया हमारे पास मीन डिविएशन. ठीक है, मीन डिविएशन इज इक्वल्स टू, इतना बड़ा फॉर्मूला याद नहीं रखना है हमको सिर्फ स्टेप्स पता होनी चाहिए. तो अपन को पता पड़ा टोटल डिविएशन कितने का मिला हमको, टोटल डिविएशन मिला 1725.6 का. तो इसको डिवाइड करो 100 से तो मालूम पड़ जाएगा एक यूनिट पे कितना डिविएशन है. तो ये फॉर्मूला है वैसे समेशन ऑफ एफ डी एक्स बार जो डिविएशन का टोटल आया है और फ्रीक्वेंसी में अपन ने मल्टीप्लाई किया है अपॉन में एन विच इज़
1725 जो टोटल आया था 0.6 डिवाइडेड बाय 100 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो एक पे डिविएशन मालूम पड़ता है 17.256। अब अपन इसी को निकाल लेते हैं कैसे, मीडियन से। मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें बताने की कोशिश करी, ठीक है। आप चाहो तो एक बार और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना और मीडियन से निकाल लेना। अब अपन को मीडियन से डिविएशन निकालना है, तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन। मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कंटिन्यूस सीरीज में, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालनी पड़ती है CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आती है, तो फ्रीक्वेंसी के टोटल से। तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और मैंने यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है, तो 15 है तो डायरेक्ट लिख देंगे 15, 15 प्लस 20 25, 12 प्लस 25 37, 21 प्लस 37 58। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आपको निकालनी आती है, हम काफ़ी बार निकाल चुके हैं। 11 प्लस 58 69, 11 प्लस 69 80 और 20 प्लस 80 100, यानी CF कितना आ जाता है अपना 100। अब ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या करते हैं, तो n/2 फॉर्मूला होता है। क्या होता है अपना मीडियन निकालने का फॉर्मूला, n/2 आइटम इन योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो n इज 100, अभी कैलकुलेट किया अपन ने 100 है, 100/2 यानी 50 देखेंगे अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो देखो 50 से ऊपर का नंबर यानी कि ये, मतलब अपन को कौन सा ब्लॉक फॉलो करना है, ब्लॉक नंबर 40 से 50 तक के बीच का फॉलो करना है। यानी अपन को मालूम पड़ गया कि क्लास इंटरवल क्या होने वाला है 40 से, सॉरी यहाँ नीचे लिखना है, क्लास इंटरवल क्या होने वाला है 40 से 50। अब निकाल लो सबसे पहले मीडियन। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास सीरीज में कंटिन्यूस में, तो L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन में F M माइनस C। तो अब देखो 40 से, ये मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दी है क्योंकि मोबाइल से पॉसिबल नहीं कि मैं आपको पूरा एक एक बार बता पाऊँ, है ना, तो मैंने लिख दिया है। देखिए L1 प्लस L2 माइनस L1, तो सबसे पहले अपन लिख लो, अपन को क्या इन्फॉर्मेशन है, क्लास इंटरवल मालूम पड़ गया 40 से 50। अब 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी क्या है तो देख लेते हैं। 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी है 21, तो F की जगह कितना लिख दो 21, और CF देखेंगे यानी 21 के ऊपर वाला CF, 21 के ऊपर वाला CF यानी कि 37, यानी कि 37, तो CF कितना बन जाता है 37। अब वैल्यू रख दो, L1 यानी कि 40 प्लस L2 माइनस L1 यानी कि 50 माइनस 40 अपॉन में F यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है 21, और इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 50, M की जगह 50 माइनस C कितना था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस क्लास इंटरवल की 37, तो हो जाता है कितना 40 प्लस, ये कैलकुलेट कर दे तो 50 माइनस 40 वुड गिव्स यू 10 अपॉन में 21 मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस 37 वुड गिव्स यू 13। तो अल्टीमेटली इसको सॉर्ट आउट करेंगे यानी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 40 प्लस 6.19। यहाँ पे इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा यानी कि 130 अपॉन में 21, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 6.19 आएगा। टोटल कितना हो गया 46.19। ये हमारा निकल गया मीडियन। अब सेकेंड स्टेप क्या होती है, डिविएशन निकालना, तो डिविएशन निकाल लेते हैं। डिविएशन कैसे निकलेगा, तो देखिए अपने पास वैल्यू थी 46.19, इसको अपन क्या करने वाले हैं, इससे अपन को डिफरेंस निकालेंगे। अपन किससे डिफरेंस निकालेंगे, तो मिड वैल्यू से। आपको पता है हमेशा एक्स से डिफरेंस निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी को तो देखते ही नहीं है, तो एक्स यानी कि मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू क्या है 15, बट हमारे पास रिजल्ट कितना है 46.19। तो हर फिगर को अपन कैसे कंपेयर करने वाले, मैं ऊपर लिख देती हूँ आपके नॉलेज के लिए 46.19। तो 15 माइनस 46.19 जो अमाउंट आ रहा है वो लिख देंगे। 10 माइनस 46, सॉरी 10 नहीं 25, मैं आपको बोल रही थी तो मैंने देख लिया। देखिए मिड वैल्यू से है ना, यहाँ पे 25 माइनस 46.19 कितना हो जाता है हमारे पास 21.19, फिर 35 माइनस 46.19 यानी कितना हो जाता है 11.19। तो जो भी डिफरेंस आएगा एज इट इज़ लिख देंगे, और इसका मल्टीप्लाई अपन काय के अंदर कर देंगे फ्रीक्वेंसी में, जैसा पहले करते थे। तो मीन डिविएशन मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी विच इज़ 15, तो 31.19 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 467.85, 10 मल्टीप्लाई बाय 21.9 इज 219.19। तो ऐसे आप फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या करते जाएंगे मल्टीप्लाई, फ्रीक्वेंसी में डीएम का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा FDM यानी टोटल ऑफ डिविएशन। क्या आ जाएगा टोटल ऑफ डिविएशन। तो ये टोटल ऑफ डिविएशन जो आता है इन सबका अपन अगर टोटल करते हैं तो वो कितना हो जाता है 1726.33। तो क्या अपन मीन डिविएशन निकाल सकते हैं, यस। मीन डिविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ FDX अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, FDM बोल दो क्योंकि आपने मीन से निकाला है तो, है ना। एक्स लिखते जब अपन एवरेज मीन से निकालते हैं, अपने मीडियन से निकाला है तो अपन M लिख देते हैं। 1726.33 अपॉन में N 100 यानी कि अल्टीमेटली आंसर रहता है 7.26। अब इसका कोएफिशिएंट भी निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। इस तरीके से हमने आज मीन डिविएशन जो है वो कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ेंगे। थैंक यू।